हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को। नया अपडेट आ चुका है दोस्तों। इस अपडेट में पीडीएफ फाइल में डार्क मोड का ऑप्शन दिया गया है, क्विजेज को इम्प्रूव किया गया है, ई बुक्स वीडियो कोर्सेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, लाइव के सेक्शन को बढ़ा दिया गया है, वीडियो प्लेबैक की स्पीड आ गई है, आप लोग की जैसी डिमांड थी, वीडियो क्वालिटी घटाने बढ़ाने की स्पीड आ गई है, पीडीएफ डाउनलोड की ऑप्शन की स्पीड आ गई है पेड में भी। तो ये सारे फीचर्स आ गए हैं। एप्लीकेशन को आप अपडेट कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, आसियान देशों के संगठन का सचिवालय कहाँ पर है? तो ये है जकार्ता, इंडोनेशिया में। बजट 2022 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने वाली है? तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों 9.2% रहेगी। आगे आने वाले समय में अगले फाइनेंशियल ईयर में 8.0 से 8.5% के बीच में रहेगी। कल मैंने आपको बजट वाली वीडियो दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा उसको जरूर देखिए। वहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है और आपको काफी ज्यादा डिटेल में समझाया गया है वीडियो को। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को दोस्तों हुआ था वेटलैंड कन्वेंशन 1971 में, तो उसी की याद में ये मनाया जाता है। वेटलैंड कन्वेंशन के अब 51 साल पूरे हो गए हैं। 2 फरवरी 1971 को दोस्तों कैस्पियन सागर के पास में ईरानी तट शहर पर एक शहर है रामसर, उसी रामसर शहर में ये हुआ था वेटलैंड कन्वेंशन, और उसी की याद में रामसर साइट्स की घोषणा की जाती है। जो दुनिया भर में जो वेटलैंड्स होते हैं, जो आर्द्र भूमियां होती है, उनको चिन्हित किया जाता है, पहचाना जाता है और उनको रामसर साइट घोषित किया जाता है। जैसे यूनेस्को अपना विरासत स्थल घोषित करता है, ऐसे ही रामसर साइट घोषित की जाती है। बस अंतर यह है कि वो विरासतों को घोषित किया जाता है, यहाँ पर वेटलैंड साइट को घोषित किया जाता है। भारत में अगर बात करें रामसर साइट की तो टोटल संख्या है 47। अच्छा, इस बार इस दिवस की थीम रखी गई है दोस्तों, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था 1971 से। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसको आपको याद रखना है। रामसर साइट भी पूछा जाता है, तो भारत में रामसर साइट की संख्या है 47, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है 9। अच्छा, भारत में यूनेस्को के विरासत स्थल पूछे जाए तो आप बताएंगे 40। इस बार 2 नए विरासत स्थल जुड़े थे, एक तो धौलावीरा और एक रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया? तो अभी पंजाब राज्य में चुनाव आयोग ने दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेरा नाम का एक मस्कट लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए मीट सेरा ये है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है पंजाब चुनाव को प्रमोट करने के लिए, उसमें उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिससे वोटिंग जो है वो प्रॉपरली हो सके। पंजाब में दोस्तों चुनाव शुरू होने वाले हैं 20 फरवरी को। मैंने आपको बताया था 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी, डिटेल एनालिसिस बताया था, आप उसको भी देख सकते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं फिलहाल ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है और है गोवा। ये 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। तो 20 फरवरी 2022 को यहाँ पर जो चुनाव होना है उसके बारे में जागरूकता, भागीदारी और नैतिक मतदान को बढ़ावा देने के लिए ये शुभंकर लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले चुनाव आयोग ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था चुनाव आयोग के लिए, लेकिन सोनू सूद ने फिर बाद में मना कर दिया कि अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो फिलहाल वो अभी नहीं है। ये चुनाव आयोग जो है इस चीज को स्वीप परियोजना के तहत लॉन्च किया है। स्वीप परियोजना क्या होती है? स्वीप परियोजना यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी कुल मिलाकर के सिस्टमैटिक तरीके से वोटर्स को एजुकेट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा चुनाव में भागीदारी के लिए ये परियोजना चलाई जाती है। 2009 में शुरू की गई थी। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। अब आ ही गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं।
जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में दोस्तों कहा गया है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा जो एक स्वायत्त संस्था होगी, इस पर किसी भी प्रकार की फोर्स का कोई भी प्रेशर नहीं होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग जो है दोस्तों ये 3 सदस्यीय एक प्रकार से संस्था है। इसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयोग जिसे कहते हैं हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि वर्तमान में कौन है, सुशील चंद्रा जी हैं। नाम याद रखना है, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जी जो हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त लाए गए हैं। एक्चुअली में पहले केवल एक ही हुआ करते थे चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, एक ही हुआ करते थे। आप कमेंट करके हमें बताएंगे भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो जब एक ही हुआ करते थे, लेकिन 1993 के बाद से इनके सहयोग के लिए 2 और चुनाव आयुक्त ला दिए गए। वर्तमान में 2 और चुनाव आयुक्त कौन है, एक तो है राजीव कुमार, एक है दोस्तों अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए पंजाब आया है, पंजाब के बारे में जानते चलते हैं। पंजाब आप देखोगे इंडिया के मैप में तो यहां पर है पंजाब, ठीक है, यहां पर पंजाब है। पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़। चरणजीत सिंह चन्नी जी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। इनसे पहले कौन थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। उन्होंने दोस्तों इस्तीफा दे दिया, एक्चुअली में कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई हुई है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम रखा है पंजाब लोक कांग्रेस। क्या, पंजाब लोक कांग्रेस। तो ये पार्टी का नाम भी आप याद रखेंगे। फिलहाल गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। रविशंकर झा यहाँ के करंट टाइम पर है चीफ जस्टिस। ओके, हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर पछौली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। भांगड़ा, धूमल, गिद्दा ये बहुत प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य है, पूछा जाता है। जिलों की संख्या है 23, 117 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने पतंजलि के साथ को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो दोस्तों अभी हाल ही में पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने पतंजलि के साथ मिलकर के एक दोस्तों को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। इससे क्या होगा, इससे जो पतंजलि के प्रोडक्ट लेते हो ना आप लोग, उसको आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी ले सकोगे। बाबा जी बहुत चालाक हैं, ये अब क्या कर रहे हैं, लोन सुविधा शुरू कर दिए हैं। यानी कि आप सामान लो पतंजलि का, आपके पास पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप क्रेडिट कार्ड से ले लो, बाद में पैसे देना, ठीक है ना। तो पंजाब नेशनल बैंक ने इसके लिए 2 प्रकार से 2 टाइप से दोस्तों क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है और एनपीसीआई की अप्रूवल भी मिल गई है इसको। ये रुपे टाइप का है, ठीक है, रुपे टाइप का एक क्रेडिट कार्ड है, 2 प्रकार से है और दोनों जो होगा वो लॉयल्टी पॉइंट के साथ साथ पतंजलि के दैनिक उत्पादों को खरीदने के लिए परेशानी मुक्त हसल फ्री क्रेडिट सेवा प्रदान करेगा। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करें तो स्थापना 1894 में हुई थी। पूर्णतया भारतीयों द्वारा स्थापित, भारतीयों द्वारा संचालित ये भारत की पहली बैंक बनी थी। लाला लाजपत राय और उनके साथियों ने स्थापना की थी। लाहौर में स्थापना की थी इसकी और फिलहाल हेडक्वार्टर अभी कहाँ पर है, दिल्ली में है। एमडी और सीईओ इसके अभी नए बनाए गए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। नए एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के बारे में बात करें 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, हरिद्वार में इसका हेडक्वार्टर है और संस्थापक हैं आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव जी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। तो इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क दोस्तों ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में दोस्तों एक जगह है लम्हेटा, उस लम्हेटा में ये बनाया जाएगा। ठीक है, लम्हेटा में ही क्यों बनाया जाएगा, इसके पीछे कई सारे कारण है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये कहा जाता है कि ये मास्ट्रियन युग का है, मास्ट्रिचियन युग का है, जिसमें डायनासोर के जीवाश्मों की भी खोज हुई थी। डायनासोर के यहाँ पर अवशेष पाए गए थे। 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन ने यहाँ पर जीवाश्मों की खोज की थी डायनासोर की। यूनेस्को ने इसे लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी चुन लिया हुआ है। इसके अलावा लम्हेटा फॉर्मेशन को दोस्तों इंफ्राट्रैपियन बेड भी कहा जाता है। तो इतनी सारी खूबियों की वजह से यहाँ पर इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। 35 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से ये बनाया जाएगा। ओके, अब मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो आप देखोगे मैप में ये उत्तर प्रदेश है, इसके नीचे जस्ट है मध्य प्रदेश। भारत के मैप में मध्य प्रदेश यहाँ पर है, भोपाल इसकी राजधानी है। भोजताल आप याद रखेंगे, भोजताल झील भी यहाँ पर है, भोजताल झील, ठीक है ना। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार मलिनाथ।
भोजताल झील, साखे सागर झील यहाँ पर है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पूछा जाए ना तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में ये 11 नेशनल पार्क है सबसे ज्यादा। माधवगढ़ वन विहार, पन्ना, पेंच, संजय, ठीक है ना, कान्हा किसली, बहुत सारे यहाँ पर है, ओंकारेश्वर, ये सभी नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, तितली नृत्य यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तानसेन महोत्सव, वन महोत्सव और ड्रोन मेला अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। ड्रोन मेला ग्वालियर में, वन महोत्सव भोपाल में, तानसेन संगीत विश्व संगीत आयोजित की गई थी यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको मध्य प्रदेश से रिलेट करके याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक जिला एक शिल्प अभियान भी अभी मध्य प्रदेश में चलाया गया। अंकुर योजना भी आप मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन अगर आप करते रहोगे ना तो आपका करंट अफेयर मजबूत होता रहेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा। कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑपरेशन खात्मा के लेखक कौन है? तो ऑपरेशन खात्मा नाम की एक पुस्तक अभी आई हुई है। इसके लेखक है दोस्तों आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। दोनों ने मिलकर के ये पुस्तक लिखी हुई है ऑपरेशन खात्मा। इसमें एक्चुअली ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कैसे वहां पर आतंकवादियों का सफाया करने में कैसे मदद की और किस प्रकार से एक ऑपरेशन चला करके लगभग 22 आतंकवादियों को मारे थे। तो ऑपरेशन खात्मा नाम की ये पुस्तक का विमोचन पत्रकार हैं आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया? तो अभी हाल ही में स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल दोस्तों मनाया गया लद्दाख में। आई थिंक देखोगे आप ना, लद्दाख में बहुत ज्यादा महोत्सव मनाए जाते हैं। लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर वगैरह हुआ। फिलहाल यहाँ पर स्पीतुक गस्टर महोत्सव मनाया गया। इसे मुखौटा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मुखौटा महोत्सव, मुखौटा नृत्य, आप जैसा भी कहो, इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें एक्चुअली में मुखौटा पहन करके डांस होता है और इसका सबसे बड़ा पार्ट, सबसे समझ लीजिए फेमस पार्ट यही होता है। इस महोत्सव का मुखौटा नृत्य जो होता है सबसे फेमस पार्ट होता है। फिलहाल इसका नाम स्पीतुक गस्टर महोत्सव क्यों है? क्योंकि ये स्पीतुक नाम के मठ में मनाया जाता है। जो सैलानी हैं, जो मनाने के लिए आते हैं, भक्त होते हैं, वो इस मठ में आते हैं इस टाइम पर और वहाँ पर रंगीन मुखौटा पहन करके नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और ये महोत्सव मनाया जाता है। ये जो रंगीन मुखौटा नृत्य होता है इसे चम्स के नाम से भी जाना जाता है स्थानीय रूप से। तो रंगीन मुखौटा के नाम से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा मुखौटा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। 30 और 31 जनवरी को भी मनाया गया। लद्दाख के कुछ और महोत्सव भी बात करें, लोसर महोत्सव मनाया गया था, तिब्बतीय नववर्ष मैंने आपको बताया था ना। हेमिस महोत्सव मनाया गया था। हेमिस महोत्सव हेमिस नेशनल पार्क से आप रिलेट कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। फयांग टिजू महोत्सव ये भी लद्दाख में मनाया गया। अगला, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में HPCL ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दोस्तों एक हैप्पी शॉप लॉन्च किया है। हैप्पी शॉप जो है ये एक प्रकार से कहें इसका एक नया इनोवेशन है। मतलब ये एक नए फील्ड में आ रहा है। देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है तो आप इसको समझोगे कि ये गैस के लिए ही कंपनी है और गैस से ही रिलेटेड या फिर पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ों को करेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आ गया है हैप्पी शॉप, यानी कि ई रिटेल मार्केट में आ गया है। घरेलू चीजें जो भी होंगी, दैनिक आवश्यकता वाली जो चीजें होंगी, उसको बेचने के लिए रिटेल स्टोर इसने अपना खोला हुआ है। नाम दिया है हैप्पी शॉप। मुंबई से शुरू किया हुआ है, जगह जगह पर अब इसके शॉप खुलेंगे हैप्पी शॉप, ठीक है ना। इस HPCL के बारे में अगर बात करें तो महारत्न कंपनी तो है ही। स्थापना इसकी 1974 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर भी है। नए अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं पुष्प कुमार जोशी। तो नए अध्यक्ष का नाम याद रखना है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। अगला, अच्छा हमारे पेड बैचेस भी आते हैं, आप लोग ले सकते हो इसको। बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया हुआ है। आप सामान्य ज्ञान का GS बैच ले सकते हो, SSC GD परीक्षा के लिए ले सकते हो, अगली तैयारी के लिए। हिंदी का ले सकते हो आप, इकोनॉमिक, गणित, संविधान, पुलिस खाकी बैच, उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच, या फिर ग्रामीण परिवेश का इंडिविजुअल अगर आप लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। लगातार क्लासेस आ रही हैं और नया अपडेट आ चुका है एप्लीकेशन में। तो जो भी आपकी डिमांडेड थी वो सभी डिमांड्स जो है वो पूरी कर दी गई हैं। प्लेबैक स्पीड, वीडियो क्वालिटी, PDF डाउनलोड, डार्क मोड, सब कुछ आ गया है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के MZT ऐप लिख करके सर्च कीजिए और इसे डाउनलोड कीजिए। हमारी ई बुक्स भी आती हैं। ई बुक तो शानदार होती ही हैं, आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना। तो आप उसको ले सकते हो। फिलहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 लॉन्च किया? तो
तो अभी हाल ही में हवासोंग 12 लॉन्च किया है दोस्तों उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हालांकि ये मध्यम दूरी की होगी, लेकिन ये इस टाइम पर इसका परीक्षण किया गया, टेस्टिंग किया गया है, जो टाइम जो दो है दोस्तों बहुत खतरनाक टाइम है। अभी देखो आप चाइना में दोस्तों, जो कि इसका समझ लो साथी देश है एक प्रकार से उत्तर कोरिया का, तो वहां पर शुरू हो रहा है शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक शुरू होने जा रहा है और जस्ट उत्तर कोरिया के नीचे है दक्षिण कोरिया। हालांकि दक्षिण कोरिया से इसकी दुश्मनी चलती है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और इधर ये हैं किम जोंग उन भैया। इनके तो दिमाग का कुछ ठिकाना ही नहीं है, कब क्या हो जाए। सन की तानाशाह के नाम से वैसे भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो परीक्षण किया गया है, ये 4500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ वाली मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, उसमें बताया था बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, ठीक है ना, उससे आप देख सकते हो। जगंग प्रांत क्षेत्र से उत्तर कोरिया से इसका परीक्षण किया गया है। वर्ल्ड मैप में देखोगे आप तो यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आ जाओगे चाइना की साइड में, ठीक है ना। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, चाइना की साइड आओगे आप इधर। चाइना के बाद इधर आपको इधर दिख रहा है जापान। जापान के बाद यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये है कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं। इसमें साउथ कोरिया है, ऊपर है नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा और जूम इन करके, ये है नॉर्थ कोरिया। छोटा सा देश है लेकिन बहुत परेशान करता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को 38 पैरेलल लाइन जो है वो अलग करती है, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, किम जोंग उन यहाँ के तानाशाह हैं और यहाँ की मुद्रा जो है, करेंसी जो है वह कोरियन पीपुल्स वॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया। तो अभी हाल ही में एसबीआई ने दोस्तों टाटा पावर्स के साथ समझौता किया हुआ है सौर परियोजनाओं के लिए, सोलर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करने के लिए। तो एसबीआई फाइनेंस करने जा रही है सोलर प्रोजेक्ट के लिए। टाटा पावर में जो भी सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें ये फाइनेंस करेगी, ठीक है। एसबीआई ने इसके लिए एक योजना लॉन्च की है, सूर्य शक्ति सेल। सूर्य शक्ति सेल के तहत एक ऐसी स्पेशल सेल स्थापित की जाएगी जो ऐसे चीजों में वित्त पोषण का काम करेगी, फाइनेंस की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। ओके, तो एसबीआई ने की हुई है टाटा पावर के साथ, यानी टाटा की ही एक कंपनी है, मतलब कि टाटा की ही एक यूनिट है, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, तो उसी में ये किया जाएगा फाइनेंस। अच्छा, टाटा से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले दिनों में, तो टाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं आज फिर। सबसे पहले तो टाटा जो है इसने आईपीएल में दोस्तों, आईपीएल में स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली, वीवो को भगाया। इसके बाद टाटा मोटर्स एक बार फिर से महाराष्ट्र ओपन की स्पॉन्सरशिप पाया, टाइटल स्पॉन्सरशिप वो भी था। टाटा ने दोस्तों, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को वापस से लिया, महाराजा इज बैक, ठीक है ना। 60 सालों के बाद 18,000 करोड़ में 100% उसका शेयर जो है, स्टेक जो है वो अपने हाथ में होल्ड किया। इसके अलावा दोस्तों टाटा से याद आया, टाटा स्काई जो है, टाटा स्काई ने अपने आप को रीब्रांड किया और अब टाटा प्ले नाम से लॉन्च किया अपना ये सिस्टम। इसके अलावा टाटा प्ले का ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान और करीना कपूर को बनाया गया। इसके अलावा टाटा से रिलेटेड अभी कल भी मैंने टीसीएस मैंने आपको बताया था, टीसीएस दुनिया की दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके अलावा टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप एशिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनकर के उभरी हुई है, ठीक है ना। भारत की तो सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है ही। और अभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि टाटा ग्रुप ने दोस्तों 12,100 करोड़ में ओडिशा की एक कंपनी है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, उसका भी अधिग्रहण कर लिया है। टाटा स्टील ने किया है एक्विजिशन उसका, ठीक है। तो इतनी क्वेश्चन तो आपको टाटा से याद रखना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर एसबीआई के बारे में जानते हैं। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इजराइल ने किसे आयरन डोम डिफेंस शील्ड देने के लिए समझौता किया। तो इजराइल जो है ये यूएई को देने जा रहा है आयरन डोम डिफेंस शील्ड। आयरन डोम दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चे में आया था जब हमास से और इजराइल से हो रहा था कॉन्फ्लिक्ट, जब चल रहा था। हमास के जो कुछ आतंकवादी हैं, हमास जो है एक आतंकवादी संगठन घोषित हुआ है, इसके द्वारा अटैक किया जा रहा था जब इजराइल पर, तो इजराइल अपने प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों यूज कर रहा था आयरन डोम। आयरन डोम क्या होता है? आयरन डोम बेसिकली दोस्तों एक शील्ड कह सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है, मतलब ऐसा कोई है नहीं कि ऊपर से ऐसे छाता लगा दिया ऐसा कुछ हो गया शील्ड। शील्ड का मतलब ये नहीं,
सील्ड का मतलब ये कि एक निश्चित रेंज में इतने हिसाब से इसका सेट किया जाता है कि इस निश्चित रेंज के अंदर जो भी कोई मिसाइलें आएंगी उन सभी को ये हवा में ही मार गिराता है। और लगभग 200-250 मिसाइल को एक साथ ये झेल सकता है। यानी 200-250 मिसाइल अगर एक साथ अटैक की जा रही हैं, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, उन सब को एक साथ मार गिराता है। लेकिन हमास क्या करता था, इनसे भी ज़्यादा चालाक, ये 400 मिसाइल एक साथ लॉन्च करता था, 400-500, ठीक है ना। तो ये 200-250 गिर जाते थे, बाकी कुछ तब भी आकर के गिर जाते थे इसराइल में। फिलहाल वो तो बात की बात थी, पुरानी बात थी। यहाँ पर इसराइल का ये जो आयरन डोम है, जब चर्चे में आया उसके बाद सभी देशों ने इसको लेने की मतलब इच्छा जताई। यूएई जो है फिलहाल अभी ये लेने जा रहा है आयरन डोम डिफेंस शील्ड। खास करके S-400 की तरह ये भी है, काम करता है, लेकिन S-400 जो है ये बड़ी बड़ी मिसाइलों के लिए है, 400 किलोमीटर रेंज के लिए है। लेकिन आयरन डोम जो है ये छोटी मिसाइल है, छोटे ड्रोन वगैरह के लिए है और कम रेंज के लिए है, ठीक है ना। तो जैसे बेसिकली ड्रोन अटैक हुआ या फिर छोटी छोटी मिसाइलें जो होती है वो अटैक होती हैं, उनको उनसे बचाने के लिए ये होता है। यूएई इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। यूएई अगर ये ले लेता है, डिफेंस कंप्लीट डील हो जाती है, तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ये बन जाएगा पहला अरब देश इजराइल से ये लेने वाला। ओके, इसके अलावा आप कमेंट करके ये भी बताएंगे कि क्या भारत को भी ये चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो एयरपोर्ट्स का एक कैंप था उस पर अभी एक ड्रोन अटैक हुआ था, आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो फिलहाल इंडिया का डीआरडीओ भी कम नहीं है, वो भी इस पर काम कर रहा है ऐसा कुछ चीज़ पर, ठीक है। इजराइल के बारे में अगर बात करेंगे तो नेफ्ताली बेनेट यहाँ के प्रधानमंत्री है, मुद्रा है न्यू शकेल, राजधानी है यरूशलेम। तो वर्ल्ड मैप में आ जाइए दोस्तों, फिर से देखेंगे यहाँ पर ये रहा अपना प्यारा भारत, ठीक है, यहाँ पर है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप इस साइड आएंगे तो इस साइड में यहाँ पर अरब देशों में यहाँ पर एक छोटा सा देश दिखेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। है तो बड़ा छोटा लेकिन काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। यहाँ पर देखिए बगल में है सऊदी अरेबिया, यहाँ पर यूएई है, यहाँ पर है इजराइल। इजराइल आप देखेंगे जॉर्डन सीरिया के बाद में इधर है इजराइल। ये छोटा सा जो देश है ये है इजराइल। ये तो और छोटा देश है लेकिन और ज्यादा ताकतवर है, इससे आसपास के सारे देश डरते हैं, ठीक है। यहाँ पर इजराइल है दोस्तों, इजराइल के पास यहीं पर गाजा पट्टी था, यहीं पर हमास नाम का आतंकी संगठन रहता है। तो फिलहाल यूएई और इजराइल के बीच में शांति समझौता डोनाल्ड ट्रंप जी ने कराया था, आपको याद ही होगा, और पहला खाड़ी देश बना था वो। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर का एनालिसिस। आई होप आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो आप शेयर जरूर कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी है ना तो शेयर जरूर करना, ईमानदारी दिखाना, और लाइक तो आप करना ही करना। इसके अलावा आपका जो भी सुझाव है, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके हमें बताइए। मंथली करंट अफेयर की जनवरी पार्ट 2 आज वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। बजट पर वीडियो बनानी थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, नहीं तो और पहले आ जाती। आज फिलहाल आ जाएगी। कोर्सेज वगैरह को अगर लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हो। क्या डिस्काउंट है, क्या ऑफर चल रहा है, सब आप पता कर सकते हो। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोनों क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, पीडीएफ फाइल की वगैरह के लिए वन लाइनर भेज जाते हैं, आप वन लाइनर से क्विक रिवीजन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में नाम है एमजेटी एजुकेशन, सर्च करना है और इससे ज्वाइन हो जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।